एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और शादी के जितने रिचुअल्स होते हैं इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ और आई होप कि आप सब शादी का ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे घर की आखिरी शादी थी, तो जितना भी मतलब होती है रस्में, जयमाला, गुरेथी और एंट्री, हर एक चीज़ अगले ब्लॉग में हो चुकी है। बाकी आप ब्लॉग एंजॉय करिए और जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं बताती रहूँगी और आप भी बताना कि आप में ऐसा होता है कि नहीं। फिलहाल जो ये मड़वा का जो फेरा लिया जा रहा है वो हमारे में लड़का आगे होता है, बाकी सब पीछे होते हैं और जो कन्यादान करती है वो आगे होती है, पर यहाँ पे दुल्हन ही आगे है। तो आप सब बताना कैसे होता है। लड़की आगा आगा हम लोग चाहिए। तो आप सभी ने सुना, ओरिजिनल वॉइस में भी सुना दिया मैंने आपको कि वहाँ के गीत कैसे होते हैं। ये तो मुझे गलत लगा कि मतलब लड़के पीछा है और लड़की आगे है। बाकी आप बताना कि आपके यहाँ ऐसा है कि मुझे बस गलत लग रहा है। तो चलो जैसा भी हो, उनके यहाँ पता नहीं कैसे होता है। बाकी अब यहाँ पे कन्यादान के लिए बैठ गए हैं। अभी सबसे कठिन पल होता है पिता के लिए और लड़की के घर वालों के लिए, जो भी लड़की से प्यार करते हैं और उनको विदा दे रहे होते हैं। आज के बाद लड़की पढ़ाई हो जाती है। हमारे घर में भाई शादी हुई है, हम भी शादी करके किसी और के घर गए हैं, मतलब अभी आए हैं किसी और के घर। यहाँ पे हो रहा है कन्यादान और सुबह के 4 बज चुके हैं, आप देख ही रहे हो। हमारे में शादी सुबह 5 बजे से पहले हो जाती है, मतलब जो सूर्योदय होती है और पक्षी मतलब बोलते हैं ना, कौवा बोलते हैं, उससे पहले होती है। तो आप सभी में कैसे होती है? ऐसे मैंने देखा है मोस्ट ऑफली हर एक बिहार में सबकी शादी सुबह ही मतलब सुबह के टाइम में होती है, रात के टाइम मतलब सुबह होने से पहले। और यहाँ पे हो रही है 4 बजे, तो भाई मड़वा का फेरा ही ले रहे थे। तो कैसा क्या है पता नहीं, जो सिचुएशन होगी वहाँ की, मैं तो गई नहीं थी। बट ये आप सोच रहे हो रिकॉर्डिंग कैसे हुई, तो रिकॉर्डिंग मैंने किसी को बोल रखा था, मेरे हस्बैंड को, कि आप रिकॉर्ड करके ला देना। थोड़ा बहुत ला दी है, वो आपको साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, बहुत ही कठिन पल है। लड़की का चेहरा एकदम उदास सा हो जाता है, उसके परिवार का भी। तो यहाँ पे कन्यादान दे रहे हैं और इसके बाद आपको वेलकम भी सब इसी में दिख जाएगा। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, सब कुछ इसमें दिख जाएगा। तो प्लीज़ एंजॉय करिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हो रहे फेरे और यहाँ पे लावा छीटा जाएगा। जो लड़की और लड़के दोनों पक्ष की तरफ जो लावा भूनते हैं ना, वही लावा मिला के यहाँ पे फेरे लिए जाते हैं। और फेरे हमारे में 5 लेते हैं और आप में कितने लेते हैं बताना। यहाँ पे हमारी भाभीश्री को नींद आ रही है देख सकते हो। अरे बहुत कठिन होता है, पूरी रात जागना, फिर शादी, फिर सुबह के टाइम विदाई के टाइम रो के फिर बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे तो उनको नींद आ रही है। विदाई में रोई कि नहीं रोई मुझे वो भी नहीं पता है, कि मैं गई ही नहीं थी ना, मैंने किसी से पूछा। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी, आपको अगला ब्लॉग में पता चलेगा। और यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, तो भाई जो होता है वो लावा देता है और बहन उसे छींटती है। बहन और जो जीजा होता है वो छींटते हैं। यहाँ पे 5 फेरे लेते हैं हमारे इधर, वचन साथ दिए जाते हैं। ये फेरे पता नहीं 5 ही होते शायद, मुझे जहाँ तक पता है। मेरी शादी में 5 ही हुए थे। तो आप बताना आपके इधर कितना होता है। यहाँ बेदी अलग से बनाया जाता है हमारे इधर। यहाँ पे फेरा हो रहा है और इसके बाद होगी इनकी विदाई, सिंदूरदान। विदाई नहीं होगी, सिंदूरदान होगी। और सिंदूरदान होगा, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। और हमारे में ना कुंवारी लड़कियाँ नहीं देखते हैं। और इनके मैंने ये भी एक नया देखा कि कुंवारी लड़की वहीं पर खड़ी है और यहाँ पर सिंदूर दिलवा रही है। तो हमारे में कुंवारी लड़कियाँ, हमारे बिहार में मेरे साइड एक्चुअली कुंवारी लड़कियाँ देखती ही नहीं है। लड़की को पूरा ढक दिया जाता है और उसकी माँ तो लड़की का भी आँख मुंह पूरा ढक देती है, सिर्फ सिर दिखता है। लड़का भी लड़की का मुंह नहीं देखता, पूरा ढका होता है। उसकी माँ उसको आंचल से ढक देती है और चारों तरफ बाकी जो सुहागिन औरतें होती हैं वहीं वहाँ पे खड़ी होती है, बाकी कुंवारी लड़कियाँ नहीं खड़ी रहती है। बट इनके में वो भी हो रहा था। और घी जो ससुराल से ही आता है वो घी से बाल में लगाया जाता है। लकड़ी की कोम आती है, उसे बीच का मांग फाड़ा जाता है। तो गुलाबी कलर की सिंदूर सोने की मदद से, सोना होता है उससे लगाया जाता है। तो यहाँ पे मंगलसूत्र है, अब इसने किससे लगाया पता नहीं, ये मंगलसूत्र पहनाया गया। तो मंगलसूत्र का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। ढोलना पहना जाता है। ढोलना एक्चुअली लकड़ी का आता है, तो चौठाड़े के दिन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप सब में कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। मेरे में जैसा जैसा होता है मैंने बताने की कोशिश की है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब इनका वेलकम भी होगा हमारे घर में
वो भी इसी ब्लॉग में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे इधर ना कन्यादान में ना लड़का दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, बेटी दामाद, उनके लिए कपड़ा और फल और क्या बोलते हैं जो फुलहा बर्तन होते हैं पीतल का, वो बर्तन पूरा सेट वो दिया जाता है। प्लस जो बिस्तर होते हैं वो दिया जाता है, जिसको जितना जुड़ता है वो दिया जाता है। और गाय दान करते हैं, तो जो पहले गाय दान करते थे बट अब सोना दान करते हैं, तो दामाद को सोना दिया जाता है या बेटी को भी दिया जाता है। तो जो देना चाहे दोनों को दे सकता है, तो कोई एक को भी दे देते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है। बट इनके में मैंने वो भी नहीं देखा, ना कपड़ा देखा ना कुछ देखा, और बस सोना थोड़ा सा दिया गया था, तो वो सब मैंने देखा। तो पता नहीं अब इनके में कैसा होता है। हमारे में तो भाई जो हमारी बहन की शादी हुई, मेरी शादी हुई, तो कपड़े दिए जाते हैं 5 टुकड़ा होता है ना, जैसे 5 सेट मतलब लगा के कपड़े दिए जाते हैं। और दुल्हन को भी साड़ी दी जाती है और दूल्हे के लिए भी कपड़ा दिया जाता है, प्लस बर्तन वर्तन जो भी कहा, और जिसको बिस्तर सेट देते हैं, और जिसको जो जुड़ता है, और बर्तन वर्तन जो मतलब जो भी वो जुड़ता है जो देता है। और यहाँ पे इनके में ऐसा कुछ भी नहीं था, तब इनके में कैसा होता है पता नहीं। यहाँ पे सिंदूरदान हो चुका है, अब ये दुल्हन हमारी हो गई है, भाभी हमारी हो गई है। और कहते हैं जब तक फेरे ना हो पूरे 7 तब तक दुल्हन नहीं, दुल्हा के तहाँ फेरे भी हो गए, सिंदूरदान भी हो गया, मंगलसूत्र भी पहना दिया गया। अब दुल्हन पूरी तरीके से हमारी हो गई। और यहाँ पे पानी आता ससुराल से, उससे हाथ धुलना होता है, बट यहाँ पिलाया जा रहा है, तो हमारे में पिलाया नहीं जाता है, इनके में पिलाया जा रहा है। ये भी एक नया था। अब जब विदा होते हैं तब दूल्हे को खाना दिया जाता है, तो यहाँ पे खाना परोसा गया है उसी बर्तन में जिसमें कन्यादान में दिया जाता है। तो ये रहा उनका बर्तन, बस इसी में खाना देते हैं। ये जूठा खाना फिर दुल्हन को देते हैं, बस मुँह जूठा करने के लिए, वैसे खाते नहीं हैं। अब ये आ गई है हमारे घर पे, वो भी मेरे भाई ने खा लिया होगा, पता नहीं मेरे को। अब ये आ गए, अब यहाँ पे बहुड़िया का परछ रहे हैं। तो मेरी मम्मी के लिए गाना तो बनता है, छुटकी बहुड़िया परीछ लिए अम्मा जी, भगजनी मोह भी चुकाई के। तो यहाँ पे छोटी बहुड़ी को परछ रही है मम्मी, उसके बाद मैं करूँगी परछन, मेरी बहन करेगी, और जितनी बड़ी है, मौसी हैं, भाभी है, मामी थी, चाची थी, सभी ने किया। और इनका वेलकम, नज़र उतारते हैं, परीक्षण करते हैं दुल्हा दुल्हन का, और फिर इनका वेलकम करते हैं। फिर यहाँ पे भी चुमावन होता है, तो यहाँ पे चुमावन करेंगे। तो आप सब देखो, यहाँ पे कोबर भी होगा, चुमावन भी होगा, तो कोबर का गीत सुनाएंगे, यहाँ पे चुमावन भी होगा, लड़का लड़की दोनों का। और उसके बाद ये लोग रिलैक्स से आराम करेंगे। और ये होगा लास्ट ब्लॉग मेरा, नहीं इसके बाद वाला लास्ट ब्लॉग होगा, जो बहुत ही ख़राब हो गया, रिसेप्शन, चौथारी का पूजा, हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। फटाफट से देखो और एंजॉय करो। घुसा बीच में एक रंग लपेट में लगे उन्हें पीछे सिखल के आगे आगे पीछे ना मनिया का लोग नहीं छिते बुआ करे बीच मम्मी मम्मी क्या बता आ चला बनी कर दिया ला ला ना धीरे धीरे बजा दिया ला ला ना धीरे धीरे घर से बाहर भेला सासू सोहागे घर से बाहर भेला सासू सोहागे तो यहाँ पे वेलकम हो गया है। इनको पता नहीं नींद में थी या कन्फ्यूज़न था, इसको बोलते थे राइट लेग मतलब कुमकुम के पैर में रख के कुमकुम थाल में से राइट पैर आगे निकालो, बट वो समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगता शायद नींद में थी या थकावट था, जो भी था। तो सबको हंसी आ रही थी, इसीलिए हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर चुमावन हो रहा है। और एक और बात बताओ, जो मतलब प्रेग्नेंट होती है, क्या उनको रिचुअल्स नहीं करने होते हैं? मेरी बहन को नहीं करने दिया गया, इतना मन था उसका। तो किसी ने कहा था कि 8 मंथ चल जाता है तब नहीं होता है, जबकि इसका 8 मंथ नहीं था। तो हमने कहा तुम रिचुअल्स करो, लेकिन सब मना कर रहे थे। लास्ट में फिर उसको मतलब हमने कहा कि फोर्सफुली कहा कि आप तुम ये करो, इसमें सब मना कर रहे थे। तो बताओ मैंने मतलब गलत किया कि सही किया? और आप में भी ऐसा होता है क्या कि रिचुअल्स में जो मतलब प्रेग्नेंट होती है वो रिचुअल्स नहीं करती हैं?
इसीलिए शादी के सारे रिचुअल्स मेरे ऊपर था, जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मेरी बहन ने नहीं किया था, बस यही वजह थी। लास्ट में आके बस फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए वो आती थी और छू देती थी, मतलब मैं पूरा रिचुअल्स जो विध होता है बहन का वो पूरा कर देती थी, वो आगे बस छू देती थी। तो क्या ऐसा ही होता है आप सभी में? ज़रूर बताइएगा।